आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीना है वो आज ही डिसाइडेड हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को भविष्य में अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। भविष्य की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो आज आप लापरवाही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज का वीडियो बिहार दरोगा परीक्षार्थियों के लिए समर्पित है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं और किस तरह से नोट्स बनाएं ताकि बिहार दरोगा परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उनमें एक खासियत है, वे ज़मीनी स्तर पर तैयारी करते हैं, हवाई तैयारी नहीं होती है। या तो आपको लगता होगा कि इस तरह से पढ़ लिया, प्रैक्टिस सेट बना लिया, सिर्फ तो सफल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक ज़मीनी स्तर पर तैयारी न करें। आज के वीडियो में हम दो तरीका बताएंगे कि नोट्स बनाने का दो तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों तरीका महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरा वाला तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। एक बार नोट्स बना लेते हैं उस तरीके से तो आपकी तैयारी निश्चित हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है, फिर आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जब तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, आधार बुक होता है जिसको हम तैयारी करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो आधार किताबें हैं, आधार की किताबें जो मुख्य किताब है जिससे हम लोग तैयारी करते हैं, उसमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन आप पेंसिल से करें, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका मुख्य किताब में नोट्स भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है जिसको हम मेन तैयारी करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके अलावा उसके साथ जो आप सहयोगी किताब पढ़ते हैं, जो रेफरेंस के रूप में पढ़ते हैं, उसमें जो आपको प्रमुख तथ्य मिलता है उसको भी अंडरलाइन कर लें। ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आप करें क्या कि एक स्पाइरल A4 साइज वाला कॉपी ले जो आपको मार्केट में मिलता है, उसमें सभी अंडरलाइन करने वाले को की एंट्री करें। थोड़ा मेहनत है, सबको लिख ले और उसको एक जगह संग्रहित कर ले। एक बात याद कर लीजिए कि नोट्स बनाने का मतलब यह नहीं है कि पूरा किताब को ही उतार दें। नोट्स का साइज कैसा होना चाहिए, तो मान लीजिए आपने कुर्ता पहना है तो कुर्ता को आपको हाफ पैंट बनाना है, समझ जाइए। इसी तरह जो आपका किताब है या नोट्स है उसको फिर से आप अगर उसको नोट्स बनाते हैं, नोट्स के रूप में ढालना चाहते हैं तो आप समझिए कि कुर्ता को आपको पैंट सीना है, इतना ही कंटेंट आना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा किताब ही उतार दे। तो आप अपने आधार बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं और जो उसके साथ और किताब मिला के पढ़ते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको एक कॉपी में स्पाइरल वाला A4 साइज वाले कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए। उसके बाद आप देखते होंगे कि आपके नोट्स में या किताब में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पुस्तक, उपाधियाँ, तिथि, विश्व में प्रथम, इस तरह के तथ्य जो होते हैं आप अलग अलग पेज में पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, सबको एक दूसरी कॉपी में एक जगह संग्रहित कर लीजिए। पहली बात, पहला तरीका बता रहे हैं कि आपकी आधार किताब जो है जिसे आप पढ़ते हैं उसमें अंडरलाइन कर लेना है, उसके फैक्ट को एक कॉपी में उतार लेना है। उसके साथ जो सहयोगी बुक पढ़ते हैं उसमें जो नया तथ्य मिलता है उसको भी एक कॉपी में उतार के बना लेना है। उसके बाद दूसरी कॉपी में आपको क्या करना है कि जो कन्फ्यूजन वाला है, जैसे मान लीजिए कि उपाधियाँ आपको हर टॉपिक में अलग अलग मिलेगा, तिथियाँ, सेबी की स्थापना कब हुई, SBI की स्थापना कब हुई, अलग अलग टॉपिक में मिलेगा, सबको एक जगह संग्रहित कर लीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, एक जगह सजा लीजिए और उसको रटना शुरू कीजिए। तो जो आपको दूसरी कॉपी होगी जिसमें फैक्ट्स का संकलन होगा उसको रटना शुरू कीजिए। आधारभूत किताब से जो आपने संकलन किया है उसको भी आप पढ़िए। आप जब यह नोट्स बना लेते हैं तो प्रत्येक दिन आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए। मेन आपको मुख्य किताब जो है उसको पढ़ते रहिए, लेकिन प्रत्येक दिन 2 घंटा आप अपने नोट्स को दीजिए अलग से, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाया है उसमें पूछे जाने वाले सवालों का संग्रह है। इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है, उससे पूछेगा। अब समझ गए। आधार किताबों को अंडरलाइन करके उसको एक कॉपी में संग्रहित कर लेना है। उसके बाद जो कठिन फैक्ट्स है जिसको रटना पड़ता है उसको टॉपिक वाइज, जैसे पुस्तक, सभी पुस्तक को एक साथ लिख लिए, उपाधियाँ, सभी उपाधियों को एक साथ लिख लिए, 10-10 करके तिथियाँ, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ उसको एक साथ संग्रहित कर लिया और उसको रटना शुरू कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है कि देखिए, दूसरा तरीका काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम भी इसी तरह से पढ़े थे और आपको बता दें कि हम पहली बार 2008 में पहला हमारा प्री हुआ था
उसके बाद हम मात्र एक पीढ़ी 2016 में फेल किए। उसके बाद बीच में जितनी भी परीक्षा हुई किसी परीक्षा में फेल नहीं किया। 2016 में फेल होने का कारण था कि हमारी हमारी नौकरी लगी थी, ट्रेनिंग करके आए थे और समय नहीं मिल पाता था। मतलब नई नौकरी होती है तो आप ज़्यादा ऑफिस में रहते हैं, 8 घंटा की ड्यूटी होती है, 10 घंटा 12 घंटा रहना पड़ जाता है, तो समय नहीं मिला था, इसलिए फेल हुए। लेकिन हम जब नोट्स बनाए थे तो उसके बाद से 2008 में जो हमारा पहला रिजल्ट हुआ उसके बाद हम फेल कर पीटी में 2016 में ही फेल किए। 8 साल बीच में कोई भी एग्ज़ाम का प्री फेल नहीं हुआ। तो हम इसी तरह नोट्स बनाए थे। थोड़ा कठिन है, इस तरह से नोट्स बनाना कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऐसा नोट्स बना लेते हैं तो आपको नौकरी निश्चित ही है। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी से वंचित नहीं कर सकता है, दावा है। दुनिया की कोई ताकत नौकरी से वंचित नहीं कर सकता। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जितनी किताबें हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आधुनिक भारत में जो किताब पढ़ना है, उस मध्यकालीन भारत में जो पढ़ना है, प्राचीन भारत में जो पढ़ना, उस किताब को खरीद के लाइए और किसी भी कोचिंग संस्थान का एक नोट्स ले लीजिए। सबको मिला के एक कॉपी में नोट्स बनाइए। बना लिए, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री बना लीजिए, मध्यकालीन भारत बना लीजिए, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत बना लीजिए। इसी तरह आप भूगोल में कर लीजिए, इसी तरह आप केमिस्ट्री में कर लीजिए, इसी तरह फिजिक्स में कर लीजिए। पूरा किताब का अपने से खुद स्वयं का नोट्स बना लीजिए। जब नोट्स बन जाता है तो उसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब नोट्स बनाते हैं तो 70 से 80% चीज़ तो उसी दिन याद हो जाता है, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है। 60 से 70% चीज़ें उसी दिन याद हो जाता है जब आप नोट्स बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी से वंचित नहीं कर सकता। उसके अलावा फिर यहाँ आइए, यहाँ पे एक काम और करना है। एक छोटी सी क्लासमेट की कॉपी खरीद लीजिए। फिर ऐसा फैक्ट्स जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो, मंदिर का निर्माण किसने किया। आप प्राचीन भारत में पढ़ेंगे ऐसी घटना 50 है, सबको एक जगह लिख लीजिए। उपाधियाँ प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, बहुत उपाधियाँ। आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो बहुत उपाधियाँ, सबको एक जगह संग्रहित कर लीजिए। जैसे आप सल्तनत काल में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे सल्तनत काल में बहुत सारा विभाग की स्थापना हुई है। दीवाने अमीर को ही, दीवाने बंदगान, ये सबको सजा के लिख लीजिए किसने स्थापित किया है। इसके अलावा तिथियाँ, विश्व में प्रथम, उत्पादन में प्रथम, इस सबको एक नोट्स में बना कर लिख लीजिए। उस जब ये बन जाता तो फैक्ट्स वाले को रोज़ 1 घंटा याद कीजिए, रोज़ 1 घंटा याद कीजिए, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपने स्वयं से नोट्स बनाया तो रोज़ नोट्स पढ़िए। आपको पीटी पास करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन दूसरा तरीका जो है काफ़ी मेहनत है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, तभी आप दूसरे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें बनाने में आपको 6 से 7 महीना लगता है। लेकिन एक बार बन जाने के बाद आपको कभी भी मुड़ के नहीं देखना होगा। एक बात और बता दें कि देखिए, सरकारी नौकरी मिलना भगवान मिलने के बराबर है, ऐसा कहावत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मिलना कठिन है। कठिन क्यों है? तो सीटें कम होती है और ज़्यादातर लोग भाग लेते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसमें वही लोग सफल होते हैं जिनकी तैयारी ज़मीनी स्तर की होती है, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आपकी तैयारी तभी अच्छी हो सकती है जब आप ग्राउंड लेवल पे तैयारी करते हैं। हम अपने जानने वाले सभी को जानते हैं जिन्होंने नौकरी की है, उनका खुद का नोट्स था। हम अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि हवाई में पढ़कर मतलब नौकरी कर लिया हो। दोस्तों, मेरे साथ हम जितने दोस्त हैं सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं। सभी लोग साथ मिलके तैयारी करते थे, सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जो भारत का सबसे बड़ा पद बोलते हैं उसमें भी है, और सबसे नीचे का जो वैकेंसी होती है उसमें भी है। जिसमें जितनी काबिलियत थी सबको नौकरी मिला है, लेकिन सभी ने नोट्स पे काम किया, अच्छी किताबों को पढ़ा है, सही रणनीति से पढ़ा है। हम लोग सभी दोस्त नौकरी में हैं। इसलिए दोस्तों, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा तरीका, जो नए छात्र हैं वो दूसरा तरीका ज़रूर अपनाएं। कहीं किसी जगह आपके किसी कोचिंग संस्थान में पीटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इस तरीक़ा से जब पढ़ते हैं तो किसी कोचिंग संस्थान में जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
सिलेबस स्टडी कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है। तो मुझे यह लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरी शुभकामना है आपके साथ, आप तैयारी करते रहें, भगवान आपको सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।